तो मोदी जी के देखिए 3 ग्रह हैं, उनके 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो हमेशा वो जहाँ पर भी रहेंगे, वो एक राजा की तरह रहेंगे। अगला प्रधानमंत्री कौन है? क्या इस बारे में कोई आपकी राय है? अब मैं अगले प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाम अभी जो बहुत तेजी से उभर कर आ रहे हैं, वो है अमित शाह हाँ और योगी जी। हाँ जी। अब अमित शाह जी की कुंडली के यदि मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो किसी भी आदमी को जो लीडर बनाता है, वह 2 ग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सूर्य और मंगल। यहाँ रोक रहा हूँ आपको और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये चीजें नोट कर लो। जो लीडर बना सकते हैं वो 2 ग्रह कौन से हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कैसे संख्या बल बढ़ानी है, उस पर ही काम करना है। अभी हम आपको समझो पैसा कौन से ग्रह देते हैं, ये अलग बात है, और अच्छा। लीडर कौन बनाते हैं ये अलग बात है। हाँ, पहले लीडर वाला बता दीजिए, फिर पैसे के बारे में पैसे के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। तो लीडर जो है वो सूर्य और मंगल ग्रह बनाते हैं। हाँ जी। और अमित शाह जी के सूर्य 2nd हाउस में बैठे हैं और मंगल उनके 11वें घर में बैठे हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन में उनके बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य भी नीच के हैं और मंगल भी नीच के। अच्छा। तो यानी कि इसका मतलब सूर्य नीच के हैं, मंगल भी नीच के हैं। जो ग्रहों की पोजीशन है वह बहुत अच्छी है, उनकी राशियों की पोजीशन है वह बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन नीच के साथ साथ में अच्छा ये है कि सूर्य और मंगल उनके शत्रु ग्रह नहीं है। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान में कोशिश करना। हाँ, समझ रहा हूँ। जो मैंने शत्रु और मित्र की बात की है, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक यदि आपको ये चेक करना है कि एक जातक आपके लिए आतंकवादी बनेगा या फिर वह देश के लिए काम करेगा, तो अमित शाह जी के बारे में बात करते हैं, सूर्य ग्रह उनके नीच के हैं और मंगल ग्रह भी उनके नीच के बैठे हुए हैं, लेकिन उनके शत्रु नहीं हैं। और यदि यहीं पे मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह नीच के भी हो जाएं और उनके शत्रु भी हो जाएं, तो ऐसा जातक अपने देश के अगेंस्ट में काम करता है। अच्छा। और जब सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह नीच के होते हैं और वो आपके मित्र ग्रह बैठे होते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा जातक किसी से डरता नहीं है। या तो वो गोली मारने से भी नहीं डरता और गोली खाने से भी नहीं डरता। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको आपकी कुंडली में 1 या 2 ग्रह नीच के भी होने चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये जो लोग डरते हैं कि हमारा नीच का ग्रह है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, पर ये देखना है आपके मित्र ग्रह कौन सा है और शत्रु ग्रह कौन सा है। अभी ये मैं आपसे बात करते हुए समझ रहा हूँ। मैं आपको नीचता की बात सुनाता हूँ ना। आप एक बात बताइए, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी को तो मारना पड़ेगा ना, किसी को तो हराना पड़ेगा। यदि आपके सारे ग्रह उच्च के बैठे हैं और कोई ग्रह आपका नीच का नहीं बैठा है, तो आप किसी को हरा ही नहीं पाएंगे। फिर तो आपके अंदर क्षमा भाव आ जाएगा, आप किसी को कैसे हरा पाएंगे। और किसी को हराने के लिए आपको येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। तो जब भी आपको आपका नीच का ग्रह कोई आपकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा, तो आप साम दाम दंड भेद कैसे अपना पाएंगे। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर 1-2 टिप्स दे दीजिए। अमित शाह जी के एज ए उनको कैप्टन के रूप में लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उनको वाइस कैप्टन के रूप में लोग स्वीकार करेंगे। मतलब आपको नहीं लगता कि पीएम बन सकते? पीएम ही बनेंगे, वो गृह मंत्री तक ही रहें और यहीं पर भी अपने आप को देखें, तो इसका मतलब है कि वो किंग मेकर यहाँ पे रहेंगे। बहुत अच्छा बन रखा है, और कर सकते हैं। और मैं यदि मैं योगी जी की मैं बात करता हूँ और मैं मोदी जी की बात करता हूँ, तो उन दोनों की कुंडली में राजा बनने के योग हैं और ये राजा रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की बात यदि हम किसी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूं, तो अभी मुझे योगी जी का नाम योगी आदित्यनाथ का नाम ही मुझे प्रमुखता से नजर आया है। एक बड़ी भविष्यवाणी है हमारे पॉडकास्ट में।